दोस्तों आज बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 जिसमें कि सर्वे जोर शोर से चालू है पूरे भारत में। आप कहीं भी किसी भी राज्य से हों, पूरे भारत में इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना का जो है वो सर्वे जो है वो जोर शोर से चालू है। बहुत से लोग सेल्फ सर्वे कर रहे हैं, बहुत जगह पर पंचायत के कर्मचारी जाकर सर्वे जो है वो कर रहे हैं। अब साथियों समस्या ये है कि बहुत जगह पंचायत कर्मचारियों को चक्कर काट काट के लोग परेशान हैं और उनका सर्वे पंचायत के कर्मचारी करने नहीं आ रहे हैं, और जो खुद से करना चाहते हैं मोबाइल से सेल्फ सर्वे उनसे बन नहीं रहा है कि कैसे करना है। सबसे बड़ी समस्या जॉब कार्ड की है। जी हाँ साथियों, तो हम आपको आज बताएंगे, आज की वीडियो में पूरा बताएंगे कि अगर आप खुद का सर्वे करना चाहते हैं, खुद से सेल्फ सर्वे करना चाहते हैं तो कैसे आप खुद से सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। पूरी एक एक कॉलम में क्या कुछ भरना है, सब कुछ पूरी डिटेल्स आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। ना आपको ग्राम पंचायत कर्मचारियों के चक्कर काटने की ज़रूरत है, ना कहीं जाने की, क्योंकि सरकार ने इस बार जो प्रोसेस रखी है उसमें सेल्फ सर्वे का इतना अच्छा ऑप्शन दे दिया है कि अगर अब कोई भी व्यक्ति हितग्राही चाहे तो खुद का सर्वे वो अपने मोबाइल से मात्र 10 मिनट में कर लेगा। लेकिन अब सभी से वो प्रोसेस बन नहीं रही, तो आज के वीडियो में एक एक कॉलम आपको बताएंगे कि कहाँ पर आपको क्या डालना है और कैसे आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का फ़ायदा जो है वो मिल जाएगा। सबसे बड़ी समस्या जो मैंने बात की जॉब कार्ड की, तो आज ये भी जानेंगे कि क्या बिना जॉब कार्ड के आप खुद का सेल्फ सर्वे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो ये भी बताएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, पूरी डिटेल्स। आज आपके मन में जितनी भी शंकाएँ हैं उनका समाधान आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉलम आपको समझाते हैं कैसे होगा। सबसे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आप अपने मोबाइल पर ये दो एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर लीजिए। पहला PM आवास प्लस 2024। तो साथियों आपको यहाँ मैं बता दूं कि पहला जो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है वो करना है आवास प्लस 2024, जो आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वाला एप्लीकेशन आप सबसे पहले इंस्टॉल अपने मोबाइल पर कर लीजिए। और एक दूसरा एप्लीकेशन भी है साथियों जिसको हम आधार फेस RD कहते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आधार फेस RD, इस एप्लीकेशन को भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो ये दो एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल करके रख लीजिए। चलिए फटाफट इंस्टॉल करिए। तो साथियों आज के वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। दोनों एप्लीकेशन आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इनके बिना आप सेल्फ सर्वे नहीं कर सकते हैं। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि ये हर व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच जाए। और साथियों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको सबसे पहले लग सके। और दोस्तों अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर खबर तुरंत अपडेट कर दी जाती है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए दोस्तों जल्दी से शुरू करते हैं सर्वे को। और यहाँ पर बता दूं कि हमने दोनों ऐप आवास प्लस 2024 और आधार फेस RD दोनों ऐप हमने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लिए हैं। अब आपको बता दें साथियों कि यहाँ पर जब आप आधार फेस RD ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद ये आपको आपके मोबाइल पर कहीं पर भी नहीं दिखेगा। तो परेशान मत होना, ये जो आधार फेस RD ऐप है वो कहीं पर नहीं दिखता है, लेकिन वो अपना काम करता है और उसको डाउनलोड करना ज़रूरी भी रहता है। तो इसलिए आप डाउनलोड और इंस्टॉल उसको करके रख लीजिए। वो आपको दिखेगा कहीं नहीं, लेकिन अपना काम करेगा। दूसरा ऐप जो हमने इंस्टॉल किया है आवास प्लस 2024, वो आपको आपके मोबाइल पर दिखेगा और वो कुछ इस प्रकार से हमने उसको इंस्टॉल करके रख लिया है। तो चलिए इस ऐप पर हम करते हैं क्लिक, और आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिना जॉब कार्ड के हम ये सेल्फ सर्वे कर सकते हैं। तो चलिए साथियों आवास प्लस ऐप पर हम क्लिक करेंगे। आवास प्लस ऐप पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर साथियों हम अपनी जो भी भाषा है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सी भाषाएं दी हुई हैं। पहले नंबर पर इंग्लिश है, दूसरे नंबर पर हिंदी है। तो सिंपल सा हमको जो है हिंदी पर सेलेक्ट करना है। अब आप कहेंगे कि हिंदी पर ही क्यों, तो दोस्तों यहाँ पर आप हिंदी में ही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि इस सर्वे को जब हम करते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ इसमें मांगी जाती हैं, और जब आपकी भाषा हिंदी सिलेक्ट होगी तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और आप सही जानकारी इसमें भर पाएंगे। तो इसलिए आपको हिंदी सेलेक्ट करना है। अगर आपसे ऑल टोटल प्रॉपर इंग्लिश आती है तभी आप इंग्लिश सेलेक्ट करिए, नहीं तो इंग्लिश को छोड़िए और हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए। वहाँ से आप सही जानकारी इसकी जो है वो बड़े ही आसानी से भर पाएंगे। तो चलिए मैं तो हिंदी सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पर हमने साथियों यहाँ पर ये हिंदी को सिलेक्ट कर लिया है, और जैसे ही हम इस पर डन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलेंगे, एक सहायता प्राप्त सर्वेक्षण ये देख सकते हैं, और दूसरा स्वयं सर्वेक्षण। तो क्योंकि हमको सेल्फ सर्वे करना है, स्वयं का सर्वेक्षण करना है, तो इसलिए हमको
स्वयं सर्वेक्षण पर क्लिक करना होगा। स्वयं सर्वेक्षण पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए हमने स्वयं सर्वेक्षण पर क्लिक किया ये, और यहाँ पर अब आपको डाल देना है अपना आधार कार्ड नंबर। जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो नंबर डाल दीजिए और सिंपल सा प्रमाणित करें पर आपको कर देना है क्लिक। तो यहाँ प्रमाणित करें पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से परमिशन मांगेगा। आपको यहाँ सिंपल सा परमिशन दे देना है। यहाँ पर आप परमिशन दे दीजिए। परमिशन जैसे ही देंगे ऑटोमेटिक कुछ सेकंड के बाद ये आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आधार फेस आईडी के जरिए हम अपने चेहरे को स्कैन करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें बताया जा रहा है कि आपको जो स्कैन करते समय आपको प्रॉपर तरीके से अपना चेहरा कैमरे के सामने लाना है, और दूसरे नंबर पर बताया जा रहा है कि जहाँ आप खड़े हैं वहाँ लाइटिंग वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर बता रहा है कि आपको चेहरा स्कैन करते समय आपके चेहरे पर किसी भी प्रकार का चश्मा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर आखिरी में बता रहा है कि जब आप चेहरे को स्कैन करें तो आपको अपनी पलकों को जो है बंद करना है और खोलना है। 1-2 बार बंद करके खोल लीजिएगा। और यहाँ पर सिंपल सा साथियों यहाँ पर आपको ये ब्रैकेट में आपको टिक लगा देना है और सिंपल सा प्रोसीड पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो प्रोसीड पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने आपका मोबाइल का कैमरा खुल जाएगा। आपको कैमरे के सामने अपना चेहरा लाना होगा। चेहरा बराबर प्रॉपर तरीके से लाइएगा। जैसे ही प्रॉपर तरीके से आप चेहरा लाएंगे और आँखों को बंद करके खोलेंगे तो यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर में अभी ये गोला दिख रहा है, ये राउंड दिख रहा है, ये बिल्कुल ग्रीन कलर में हो जाएगा, हरे कलर में हो जाएगा। और जैसे ही ये हरे कलर में होगा वो ऑटोमेटिक आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर eKYC सक्सेसफुल का जो है मैसेज वो आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यानी आपके आधार कार्ड की eKYC यहाँ पर सक्सेसफुली हो गई, वेरीफाइड आपका आधार कार्ड हो गया। इतना होने के बाद आपको यहाँ पर ठीक है पर क्लिक कर देना है। ठीक है पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने जो आपको बनाना हो 4 अंकों का पासवर्ड आपको बना लेना है। आप अपने हिसाब से यहाँ 4 अंकों का पासवर्ड बना लीजिए और पिन बनाए पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। पिन बनाए पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देखिए हमने 4 अंकों का पासवर्ड बना लिया है। यहाँ देखिए ये हमने अपने मन से 4 अंकों का पासवर्ड बना लिया। अब पिन बनाए पर क्लिक कर देना है। तो पिन बनाए पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपसे आपके मोबाइल का पासवर्ड मांगेगा, तो आपको अपने मोबाइल का यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। और अगर फिंगरप्रिंट का उपयोग करते हैं तो फिंगरप्रिंट के प्रिंट लगा देना है। तो जो भी आपके मोबाइल का पासवर्ड है वो डालिए और या तो फिंगरप्रिंट लगाइए। जैसे ही आप मोबाइल का पासवर्ड डालेंगे या फिंगरप्रिंट लगाएंगे आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर अभी हमने जो 4 अंकों का पासवर्ड बनाया है वो आपको डाल देना है और लॉगिन पर आपको जो है सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो लॉगिन पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, आप अपना यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे आधार कार्ड के जरिए आपको यहाँ पर सिर्फ आपका ही राज्य दिखेगा। तो यहाँ पर आप अपना राज्य चयन कर लीजिए। इसके बाद अपना ज़िला सेलेक्ट करिए, ब्लॉक सेलेक्ट करिए, पंचायत सेलेक्ट कर लीजिए और गांव सेलेक्ट कर लीजिए। इतना सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ नीचे आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ देख पा रहे हैं आगे बढ़ें, यहाँ आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना। आगे बढ़े पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये 4 ऑप्शन खुलकर सामने आ जाएंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको सबसे फर्स्ट ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो फर्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही फर्स्ट ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पूरा फॉर्म खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्म भरना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सावधानी से भरिएगा, कहीं कोई मिस्टेक ना होने पाए। तो यहाँ पर सबसे पहले मुखिया का नाम डालना है और कैसा डालना है, आधार कार्ड के अनुसार, मतलब जैसा भी आपका नाम आधार कार्ड में डला है बिल्कुल सेम टू सेम बिना कुछ चेंज किए वैसा ही नाम आपको यहाँ पर डालना है। और उसके बाद फिर आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है। आधार नंबर के बाद यहाँ पर डालना है जॉब कार्ड। जॉब कार्ड की जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे तो साथियों यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर डालना ही डालना है, क्योंकि जॉब कार्ड ज़रूरी है। और जहाँ तक जानकारी लगी है कि जॉब कार्ड के बिना आप सेल्फ सर्वे नहीं कर सकते। जी हाँ, तो जॉब कार्ड बहुत ही माइनॉरिटी है, जॉब कार्ड आपको डालना ही पड़ेगा और जॉब कार्ड होना ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप स्क्रीन में देख रहे हैं अगर हम जॉब कार्ड नहीं डालेंगे तो बाद में जब ये सर्वे हम कंप्लीट करेंगे तो लास्ट में ऑप्शन आ जाएगा कि जॉब कार्ड नॉट अवेलेबल। यहाँ पर जो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्पष्ट लिखा है जॉब कार्ड नॉट अवेलेबल, मतलब आपका जो सर्वे है वो सर्वर पर अपलोड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर आपको सेल्फ सर्वे खुद का सर्वे करना है तो जॉब कार्ड नंबर डालना ही पड़ेगा और जॉब कार्ड होना
अति आवश्यक है। आप जमाने के यूट्यूब में वीडियो मत ढूंढिए कि बिना जॉब कार्ड के सर्वे कैसे होगा। बिना जॉब कार्ड के आप सेल्फ सर्वे नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इसको माइनॉरिटी कर दिया है, बिल्कुल ज़रूरी कर दिया है। अब साथियों, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि अगर आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो आप पंचायत के कर्मचारियों से अनुरोध कीजिए, पंचायत के सचिव से अनुरोध कीजिए, मुखिया से, प्रधान से अनुरोध कीजिए। वो लोग अगर आपकी बात मान जाए तो आप पंचायत के कर्मचारियों के थ्रू अपना सर्वे वहाँ पर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद का सेल्फ सर्वे करना है तो आपको जॉब कार्ड ज़रूरी है। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना जॉब कार्ड डाल देना है। जॉब कार्ड नंबर पूरा डालिएगा। अगर आप MP से हैं तो MP 46132 जो भी होता है, जो भी आपका जॉब कार्ड नंबर है वो पूरा डालिएगा। UP से हैं तो UP का डालिए। जिस भी स्टेट से हैं आप अपने स्टेट के जॉब कार्ड का पूरा सही नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद सिंपल सा आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, पुरुष हैं महिला हैं जो भी हैं। इसके बाद आपको अपनी सामाजिक वर्ग अपना सेलेक्ट करना है, अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य क्या आते हैं। तो यहाँ तक तो ये सिंपल है, यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। अपनी आयु डाल लीजिए नीचे वाले कॉलम में, और इसके बाद आपको अपनी वैवाहिक स्थिति को चुन लेना है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या हैं, तो अपने हिसाब से चुन लीजिए। इसके बाद साथियों फिर अगले कॉलम में हम देखते हैं, यहाँ पर आपको अपने पिता या पति को सिलेक्ट करना है। यदि आप महिला हैं तो अपने और शादीशुदा हैं तो पति सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो अगर पुरुष हैं तो पिता सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पर उनका नाम डाल देना है। जो भी महिला हैं, अगर पति ने चुना है तो पति का नाम डालिए, और अगर आपने पिता चुना है तो पिता का नाम डालिए। इसके बाद आपको सिंपल सा अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है। यहाँ पर आप जैसे ही टच करेंगे आप अपना एजुकेशन कहाँ तक साक्षरता मतलब कहाँ तक पढ़े लिखे हैं आप वो सिलेक्ट कीजिए। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, 12वीं, 10th जो भी है, आप जहाँ भी फाइनल, MA, MBA जो भी हैं, आप जहाँ तक भी पढ़े लिखे हैं वो अपना सेलेक्ट कीजिए। अगर बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर नहीं पर सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद साथियों आपका अपना बिजनेस सेलेक्ट व्यवसाय यहाँ पर चुन लेना है। आप क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके बाद साथियों परिवार के सदस्यों की संख्या को आपको यहाँ पर डाल देना है। परिवार के सदस्यों की संख्या आपको अपने सहित डालना है, मतलब खुद को मिलाकर कितने लोग हो आप परिवार में वो डाल दीजिए। इसके बाद साथियों अगर कोई सदस्य आपके परिवार में विकलांग है तो यहाँ पर हाँ करिए, और नहीं है तो नहीं पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इसके बाद आपके यहाँ घर पर परिवार पर कोई सदस्य क्या को गंभीर बीमारी है। अगर बीमारी है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए कौन सी बीमारी है। बहुत सी बीमारियों के नाम यहाँ पर खुल जाएंगे, और यदि कोई बीमारी नहीं है तो आप सिंपल से नहीं पर सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर देख लीजिए वार्षिक पारिवारिक आय, तो वार्षिक पारिवारिक आय आप यहाँ पर अपनी डाल दीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 1 लाख के अंदर वालों को ही PM आवास योजना का फ़ायदा दिया जा रहा है, उसके ऊपर वालों को नहीं दिया जा रहा है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर आप अपनी पारिवारिक वार्षिक आय डाल लीजिएगा। इसके बाद सिंपल सा आपको सहेजें और आगे बढ़ें पर क्लिक कर देना है। यहाँ देख लीजिए सहेजें और आगे में आपको क्लिक करना है। सहेजें और आगे में क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए सहेजें और आगे पर क्लिक करने के बाद आपको जैसे ही सहेजें और आगे में क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ लिख कर आ जाएगा परिवार के सदस्य को जोड़ें। इसके बाद परिवार के सदस्य को जोड़ें, तो यहाँ पर अब आपको एक एक करके जितने भी आपके परिवार में सदस्य हैं सभी का बायोडाटा यहाँ पर फिल करना है, सभी की डिटेल्स यहाँ पर डालना है। डिटेल्स कैसे डालना है वो देख लीजिए। तो यहाँ पर आप जैसे ही ये ऑप्शन आएगा आप परिवार के सदस्य का नाम लिखेंगे आधार कार्ड के अनुसार, आधार कार्ड के हिसाब से जैसा आधार कार्ड में लिखा है वैसा नाम लिखिए। फिर आपको उनका आधार नंबर डालना है। यहाँ पर उनका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मुखिया के साथ क्या संबंध है वो सिलेक्ट करना है। उनकी आयु डाल देना है। वैवाहिक स्थिति चुन लीजिए, मैरिड हैं अनमैरिड हैं। उसके बाद उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। साथियों इतना करने के बाद आपको आगे ऑप्शन में देख लीजिए, आगे ऑप्शन में आपको उनकी साक्षरता चुन लेना है, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो सिलेक्ट करिए। अगर नहीं पढ़े लिखे तो नहीं पर सेलेक्ट करिएगा। व्यवसाय क्या करते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। मजदूरी करते हैं, घरेलू कार्य करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। अगर दिव्यांग हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं पर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इतना सब कुछ करने के बाद आपको सदस्य जोड़े पर क्लिक कर देना है। सदस्य जोड़े पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पहला सदस्य देखिए हमने जोड़ा
और यहाँ पहला सदस्य यहाँ पर इस प्रकार से जुड़ गया है। ऐसे ही करके साथियों आपको एक एक करके सभी सदस्यों का बायोडाटा यहाँ पर डाल देना है, सभी सदस्यों की डिटेल्स यहाँ पर डालना है, एक एक करके सभी का डाल देना है और सिंपल सा फिर सहेजें और आगे पर आपको क्लिक कर देना है। तो अभी हम एक ही सदस्य को यहाँ पर आपको दिखाने के लिए हमने एक ही सदस्य को जोड़ा है। तो यहाँ पर सभी जब आप सदस्य को जोड़ लेंगे, सभी का बायोडाटा डाल देंगे, डिटेल्स डाल देंगे, सहेजें और आगे बढ़े पर आपको यहाँ सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो जैसे ही सहेजें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपके सामने जितने भी सदस्य आपने जोड़े हैं वो सभी सदस्य आपके सहित यहाँ दिखने लगेंगे। अब साथियों यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, लाभार्थी चुने लिखा हुआ है। तो सभी सदस्यों के नाम के आगे इस प्रकार का ब्रैकेट बना होगा। तो यहाँ पर अब आपको जिसके नाम से आवास लेना है, जिसके नाम से आपको पीएम आवास चाहिए है, उसके आगे नाम के आगे आपको यहाँ पर टिक लगाना होगा। साथियों ये ध्यान रखिए कि आप हो सके तो महिला के नाम से ही मकान लीजिए, क्योंकि सरकार महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है। अगर आपके घर में एक से ज़्यादा महिला हैं तो फिर जो इसकी उम्र ज़्यादा है उस महिला को आप सेलेक्ट कीजिए, उसके नाम से लीजिए। जहाँ तक प्योरिटी दीजिए महिला के नाम पर, महिला के नाम पर ही आपको आप लीजिए। आवास सर्वे वहाँ पर महिला के नाम पर कीजिए, महिला को प्राथमिकता दी जा रही है। अगर आपके घर में कोई महिला नहीं है तब आप पुरुष के नाम से ले सकते हैं, लेकिन हो सके तो महिला के नाम से लीजिएगा। चलिए अब आप यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट में टिक लगाने के बाद आपको आगे बढ़े पर यहाँ पर देख लीजिए, आगे बढ़े पर यहाँ पर क्लिक करना है। आगे बढ़े पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक पूरा फॉर्म यहाँ पर सामने खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे क्या मांगा जा रहा है, बैंक डिटेल्स। तो यदि आप अभी बैंक डिटेल्स डालना चाहें साथियों तो अभी डाल दीजिए, वरना अभी ये ज़रूरी नहीं है। जब अब बाद में आप पंचायत के थ्रू बैंक डिटेल्स अपनी दे सकते हैं। तो अगर आप डालना चाहें तो अभी डाल दीजिए, और नहीं तो बाद में यहाँ देख लीजिए। अगर डालना चाहें तो बैंक की पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको डालना होगा। बैंक पोस्ट ऑफिस का प्रकार चुनना है और यहाँ पर कौन सी बैंक में खाता है, खाता नंबर वगैरह यहाँ पर आपको सब डाल देना है। अगर अभी नहीं डालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप बाद में भी अपने बैंक डिटेल्स पंचायत में दे सकते हैं। तो चलिए अभी हम क्योंकि नहीं डालेंगे तो हमको इस ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे सभी ऑप्शन अपने आप गायब हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम अभी बैंक की डिटेल नहीं डाल रहे हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए सभी ऑप्शन यहाँ से गायब हो गए हैं। यहाँ पर सीधे सिर्फ एक ऑप्शन बचा आगे का। तो यहाँ पर अब हम आगे पर क्लिक कर देंगे। आगे पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पूरा फॉर्म यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहीं पर कई लोगों से गलती होती है, तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपको सर्वेक्षण किए जा रहे स्वामित्व, यानी आप किराए के घर से रहते हैं या खुद के मकान से, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। दीवार प्रमुख सामग्री मतलब घर पक्का है या कच्चा है तो वो सिलेक्ट करिए। वैसे पक्के घर वालों को इसका फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। छत की प्रमुख सामग्री कच्ची है पक्की है वो सिलेक्ट कीजिए। कमरों की संख्या, कितने कमरों जहाँ रहते हैं वो कमरों की संख्या कितनी है वो सिलेक्ट कीजिए। आपके घर में शौचालय है या नहीं, अगर है तो हाँ करिए, वरना नहीं पर क्लिक कर दीजिए। घरेलू आय का मुख्य स्रोत क्या है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप मजदूरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। मोटर चलित 3 पहिया या 4 पहिया वाहन है, अगर हैं तो हाँ करिए, वरना नहीं पर क्लिक कीजिए। वैसे आपको बता दें 3 या 4 पहिया वाहन होने पर आपको इसका फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए, मैकनाइड 3 या 4 पहिया कृषि उपकरण हैं, हाँ तो हाँ अगर हों तो हाँ सेलेक्ट करिए, वरना नहीं। वैसे भी 3 या 4 पहिया वाहन वालों को इसमें फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। क्या किसी सदस्य के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, अगर है तो हाँ करिए, वरना नहीं। आपको बता दें 50,000 से ज़्यादा का अगर किसान क्रेडिट कार्ड है आपके पास तो सरकार आपको जो है फ़ायदा यहाँ पर नहीं दे रही है। 50,000 से कम का ही किसान क्रेडिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। कोई भी सदस्य जो सरकारी कर्मचारी हो, अगर है तो हाँ, नहीं तो नहीं पर क्लिक कीजिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये स्कीम नहीं है, उनको फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। कोई भी सदस्य जिसके पास सरकारी रजिस्टर्ड गैर कृषि उद्यम हैं, अगर हैं तो हाँ पर सेलेक्ट करिए, वरना नहीं पर सेलेक्ट करिए। कोई भी सदस्य जो प्रतिमाह 15,000 से अधिक कमा रहा हो, अगर कमा रहा है तो हाँ करिए, वरना नहीं करिए। 15,000 से ज़्यादा इनकम वालों को इसका फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। कोई भी सदस्य जो आयकर चुका रहा है, अगर आप आयकर चुका रहे हैं तो हाँ करिए, वरना नहीं पर क्लिक कीजिए। आयकर चुकाने वालों को इसका फ़ायदा नहीं दिया जा रहा है। अब आगे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर उसके बाद आ जाते हैं हम
2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के मालिक, अगर आपके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि है तो हाँ करिए, वरना नहीं पर क्लिक कीजिए। वैसे 2.5 एकड़ से अधिक वालों को इसका फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। 5 एकड़ या अधिक असिंचित भूमि के मालिक, 5 एकड़ से ज़्यादा भूमि हो तो हाँ करिए, वरना नहीं पर क्लिक कीजिए, क्योंकि 5 एकड़ से ज़्यादा वालों को फ़ायदा नहीं दिया जा रहा। आवासहीन परिवार, क्या आपके पास अभी वर्तमान में रहने के लिए आवास है, कच्चा हो पक्का हो, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करिए। अगर है तो है, नहीं तो नहीं पर सेलेक्ट कर दीजिए। इसके बाद साथियों भिक्षा, यानी कि आप भीख मांग के जीवन यापन कर रहे हैं, अगर है तो हाँ करिए, वरना नहीं पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद साथियों ऑप्शन आ जाता है कि हाथ से मैला ढोने वाली, अगर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं पर आप यहाँ सेलेक्ट करिए। प्राचीन जनजाति समूह से अगर आते हैं तो हाँ करिए, वरना नहीं पर यहाँ क्लिक कर दीजिए। कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर अगर हैं तो हाँ, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नहीं पर सेलेक्ट कर देना है। क्या आपके पास घर बनाने के लिए भूमि है तो यहाँ पर आपको हाँ सेलेक्ट करिए, क्योंकि आपके पास भूमि होना जरूरी है। क्या आपका परिवार पहली बार आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो यहाँ पर भी हाँ का आप सेलेक्ट करिए, वरना अगर आपने इसके पहले परिवार फ़ायदा ले लिया है तो भले ही आप नहीं पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा सहेज है और आगे का ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, तो सहेज है और आगे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको बता दूं साथियों, यहाँ पर ये पूरा सर्वे आपको आपके घर पर ही बैठकर करना है, जहाँ पर आप मकान बनवा रहे हैं, क्योंकि ये लोकेशन वगैरह ट्रेस करके आपकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है। इसलिए जहाँ पर आपका घर है, जहाँ मकान बनवाना है, वहीं पर बैठ के आपको ये पूरा सर्वे करना होगा। अब ऐसा इंटरफेस आने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कैमरा खुल जाएगा। कैमरा खुलेगा साथियों तो आपको घर की एक फ़ोटो यहाँ पर क्लिक कर देना है बाहर साइड से। यहाँ पर देख सकते हैं हमने कैमरा खोला और एक फ़ोटो यहाँ पर क्लिक हो गई। उसके बाद आपको यहाँ एक टिप्पणी जोड़ देना है। जैसे आप लिख सकते हैं कि मेरे पास कच्चा मकान है, मुझे आवास का फ़ायदा दिया जाए। और इसके बाद आपको फिर एक बार और यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे आपका मोबाइल कैमरा फिर खुल जाएगा और घर के अंदर की इस बार आपको एक फ़ोटो जो है वो कैप्चर कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुराने घर की छवि कैप्चर करें। तो अब आप दूसरी बार में जो है घर के अंदर की जो है फ़ोटो कैप्चर कर दीजिए, सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर सिंपल सा एक टिप लिख दीजिए कि मेरे पास कच्चा मकान है, मुझे आवास का फ़ायदा दिया जाए। इस प्रकार से आप कुछ भी और अच्छा लिख सकते हैं। और उसके बाद आपको सहेज है और आगे बढ़े पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। सहेज है और आगे बढ़े पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए आपको रिक्त स्थल की छवि कैप्चर करना है, तो आप सिंपल से यहाँ पर क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे कैमरा खुल जाएगा। अब आपको जहाँ पर मकान बनाना है उस मतलब जो जगह है आपकी वहाँ की फ़ोटो क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक टिप लिखिए अपने मन से कुछ भी कि मेरे पास जगह है, मुझे आवास का फ़ायदा दिया जाए। कुछ भी आप अपने मन से अच्छा सा लिख सकते हैं और यहाँ पर फिर आपको सहेज है और आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फिर इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। एक बार फिर से आपको यहाँ पर क्लिक करना है और एक बार फिर से रिक्त स्थल की छवि आपको कैप्चर करना है और यहाँ पर एक सुंदर सी टिप लिखना है और यहाँ पर सहेज है और आगे बढ़े पर आपको जो है क्लिक कर देना है। तो सहेज है और आगे बढ़े पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस से जाएगा। यहाँ देख लीजिए। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले पूछा जा रहा है कि लाभार्थी मिस्त्री प्रशिक्षण में नामांकन करना चाहता है, तो इसमें मेरे हिसाब से आपको जो है नहीं पर क्लिक कर देना है, क्योंकि प्रशिक्षण लेने कौन जाएगा। तो यहाँ पर नहीं पर आप क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद साथियों यहाँ पर आप जो है नीचे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस आपको दिखाई दी जाएंगी। जब आप यहाँ पर जो है साइड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस, जब ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारी इमेजेस यहाँ पर आपको दिखेंगी। यहाँ पर आप सिंपल से अपनी मकान कौन से डिज़ाइन में बनवाना चाहते हैं, तो आपको जो डिज़ाइन पसंद है उस पर आप यहाँ ब्रॉकेट बने हुए हैं इन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साथियों आपको सिंपल सा यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आगे बढ़े पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आगे बढ़े पर
क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे मकान की डिज़ाइन और उसके बाद आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे, आगे बढ़े पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने अभी तक आपने जो जो फॉर्म भरा है पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। आप यहाँ पर चाहें तो अभी एडिट कर सकते हैं, सुधार कार्य कर सकते हैं, और इस जानकारी को चाहें तो यहाँ से क्लिक करके इसकी पूरी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जब इस पूरी जानकारी को आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको सबसे नीचे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर अब आपको सिंपल सा साथियों ये ब्रैकेट में टिक लगा देना है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल सबसे नीचे ये ब्रैकेट दिखेगा, यहाँ पर आपको टिक लगाना है और यहाँ पर सबसे नीचे आपको दिख जाएगा आगे बढ़े का ऑप्शन। तो यहाँ आगे बढ़े में आपको क्लिक कर देना है। आगे बढ़े पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा कि सफलता सर्वे पूरा हुआ, कृपया अपलोड करें। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा ठीक है पर क्लिक कर देना है। साथियों, अभी आपको ठीक है पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, साथियों ठीक है पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अभी आपका सर्वे पूरा नहीं हुआ, ध्यान से आगे देख लीजिएगा, इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। अब क्योंकि इसके पहले जब हमने क्लिक किया था तो पहले नंबर पर क्लिक किया था, अब हमको पहले नंबर का काम हो चुका है, सर्वे हो चुका है। अब हमको अपलोड करना है तो उसके लिए हमको दूसरे नंबर के कॉलम पर जाना होगा। तो इस पर आपको जो है क्लिक करना है, दूसरे नंबर वाले में। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपने जो भी सर्वे किया है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर ब्रैकेट बना होगा, उस पर क्लिक करके आपको सबसे नीचे आप देखेंगे तो अपलोड रिकॉर्ड का ये ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अपलोड रिकॉर्ड पर आपको जो है क्लिक कर देना है। अपलोड रिकॉर्ड पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस आ जाएगा। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चीज़, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको आपका जो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा होगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं लिख लेना है या स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। अच्छे से रख लीजिएगा क्योंकि बाद में आप अपना स्टेटस चेक करेंगे तो आपको इस रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको आप कहीं अच्छे से लिख कर रख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है योर रिक्वेस्टेड हैज़ बीन सबमिटेड, मतलब हमारा जो सर्वे है वो पोर्टल पर सर्वर पर अपलोड हो चुका है। अब हम जो है निश्चिंत हो जाएं, हमारा पूरा सर्वे कंप्लीट हो चुका है। समय समय पर इस रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए हम अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। साथियों, अब आपको सिंपल सा यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।